रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सफ़ी हज़रात, आपकी बड़ी मेहरबानी से मिले हैं। मजमूई तौर पे आपको मालूम है हमारा मुल्क इंतहाई ख़तरनाक हमजैद बहरानों में गिरा हुआ है। इलेक्शन से पहले भी हम लोगों ने तजवीज़ दी थी कि इलेक्शन कराने से पहले मुल्क के तमाम इदारे बशमूल अफवाज पाकिस्तान, बशमूल जजेस, जर्नलिस्ट, हम सब इदारे बैठे, हम रूल ऑफ द गेम्स तय करें, पाकिस्तान की बहरानों पे बहस करें, 2-3 दिन के बाद ऐलान कर दें इलेक्शन का। हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। बहरहाल इलेक्शन हुए। इलेक्शन हुए कैसे हुए? मैं वैसे भी बदनाम हूँ। ज़र और ज़ोर की ताकत से जिस किस्म की हुकूमतें बनाई गईं, जिस अंदाज़ में मुंतखब लोगों से उनका मैंडेट छीना गया, अभी उस पे ज़िद हैं। 1 साल पूरे होने को है, उसी ज़िद पे अड़े हुए हैं और इसी इलेजिटमेट गवर्नमेंट के ज़रिए इन बहरानों को हल करना चाहते हैं। मेरे ख़्याल में ये बहरान हमारे इन भाइयों से, इन लोगों से संभलने का नहीं है। अब भी हम ये कहते हैं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से, महमूद के उससे, तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए अब भी मौका है, इस खौल से निकल आओ कि आप इस मुल्क के हुक्मरान हैं। लेजिटिमेट तो आप हैं ही नहीं। इलेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या जवाब देगी, क्या हिसाब करेगी? आप मेहरबानी करें। हमारी जो तजवीज़ ये है, मेरी तजवीज़ है, हम सब की तजवीज़ ये है कि हम इन मसाइल पे बशमूल ये जो दहशतगर्दी हो रही है, बर्बादी हो रही है, इन पे एक हमजैद किस्म की तमाम लोगों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाएं। उसमें सारी पार्टियों को हम दावत दें, जर्नलिस्ट भी उसमें हों और भी दानिशूर के लोग हों, ताकि कलेक्टिव इज्तिमाई तौर पे एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए जिससे हम इन बर्बादियों से निकल आएँ। अभी अपने लोगों पे एतराज़ करना भी बुरी बात है, लेकिन हम कैसे नहीं करेंगे? कोयटा में स्टाफ कॉलेज से बच्चे तरबियत याफ्ता मिलिट्री की पर्सनल, उनको दिन की रोशनी में ला के ट्रेनों में बिठाया गया। जब आप इनको बिठाते हैं, खुदा को मानो, उस ट्रेन की हिफाजत तो करो। आप बिताते हैं तो मेहरबानी करके उसका इलाज, तो वहाँ धमाका हुआ, सब अल्लाह को प्यार हो गए। अब फिर कोयटा में ट्रेन भर दी गई। ये जो गलत पैसा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, 7-7 करोड़ 10-10 करोड़ रुपए लोगों से लिए गए। इनका अशर अशीर भी अगर दे दें, ये सिपाही जाजू में चले जाते जहाँ जाना था, घर जाते। क्या क्या किराया होता है? एक जहाज़ का क्या किराया होता है? आप बिठाते हैं, इजी टारगेट देते हैं, फिर सारी दुनिया फिर तमाशा। कभी पुतिन साहब की कंडेमनेशन आती है, कभी अमेरिका की आती है, कभी चीन की आती है। बात यह है, हमने जिस अंदाज में उस मुल्क में हुक्मरानी का आगाज़ किया है, उसके ये तमाशे बढ़ेंगे। ठीक है, खुदा न करे इस किस्म के वाक़यात। तिरा में आप लगे हुए हैं, वज़ीरिस्तान में आप लगे हुए हैं, स्वात में आप लगे हुए हैं, दीर में आप लगे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? व्हाट डू यू वांट? आप करना क्या चाहते हैं? अपने लोगों से लड़ के आप क्या करना चाहते हैं? इसका इलाज APC है, जिसमें हम बैठ के इरिस्पेक्टिव ऑफ इट कि तुम किस पार्टी से हो, मैं किस पार्टी से हूँ। फ़ौज भी इस वतन की है, इदारे भी इस वतन के हैं, सिपाही भी इस वतन के, जो लड़ रहे हैं वो भी इस वतन के हैं। सीधी सादी बात है। यहाँ लोगों के वो हैं, मुश्किलात हैं, बलूचों के भी हैं, सिंधियों के भी हैं, पश्तूनों के भी हैं, सराइकियों के भी हैं। इन सब का इलाज यही है कि हम गुस्सा गुनाहों पे माफ़ी मांगें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, पाकिस्तान की आवाम से माफ़ी मांगें, और जो आइन हमारे पास है उसको सही जमहूरी अंदाज में नाफिज करें। और एक मैंने कल पार्लियामेंट में भी कहा, मैं अब भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, फजल रहमान, जमात इस्लामी वाले, मेरे ये साथी, ये सब मिल के इस बात पे सोचें कि इस बदबख्त हुकूमत से
किस तरीके से एक अच्छा इलेक्शन कमीशन बनाए, इलेक्शन करवाए, लेजिटिमेट गवर्नमेंट आ जाएगी, लोगों को आपने अपने हकूक़ के लिए आईनी गारंटी देनी होगी। फिर अगर कोई पागल ये करता है फिर उसको लोग मारेंगे भी, फलाना भी करेंगे, फलाना भी करेंगे। आप किसी को हिसाब में नहीं लेते। जो वफादारियाँ बेचता है वो वज़ीर आला बन जाता है, जो वफादारियाँ ख़रीदता है वो पता नहीं क्या भला बन जाता है, जो शरीफ आदमी न बिकता है न किसी को ख़रीदता है वो गद्दार। ये फ़लसफ़े नहीं चलेंगे। बाकी मेरे दोस्त जिंदाबाद। हम चाहते हैं कि APC बुलाई जाए, APC नहीं बल्कि उसमें हर वो आदमी शरीक हो जिसमें वो था कि हम कलेक्टिव विजडम से इन तमाम बलाओं का कोई इलाज निकालें। थैंक यू।